કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં ગામમાં આધારભૂત ઢાંચાને સાથે સૂચના તકનીકને વિકસિત કરવા સારું કઈ યોજનાઓને દીગી મંજૂરી 16 રાજ્યમાં પીપીપી માધ્યમથી બ્રોડબેન્ડ સેવા કરી જાવેલી સ્થાપિત। સુપ્રીમ કોર્ટ કરુણાસુ હોબાળી મોત પરા પરિજનોને આર્થિક સહાયતા દેવા રાદીના હુકમ કયો સરકાર બનાવે ગાઈડલાઈન। डीजीसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ाना परा 31 जुलाई ताणी बढ़ायो प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक खास अनुमति आला विमाना ने रहेली छूट। अनलॉक री प्रक्रिया में छूट रे बचे प्रदेश राजकीय संग्रहालय और स्मारक परा पर्यटकारी बड़ी रौनक। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे खोलिया गया है पुरातत्व स्थल। प्रदेश में मानसून रे कमजोर पड़बारे साथ ही गर्मी रा तेवर व्या तीखा। 32 जगह माते तापमान 40 डिग्री रे पार। जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून सक्रिय होबारी आस। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपનું स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबर जोवा विगतवार। केंद्रीय कैबिनेट री आज हुई बैठक में गांव में आधारभूत ढांचा रे साथे सूचना तकनीक ने विकसित करवा सारू कई योजनाओं ने मंजूरी दी गई है। 16 राज्य में 29,430 करोड़ रुपया सु ज्यादा री लागत सु पीपीपी माध्यम सु ब्रॉडबैंड सेवा स्थापित करी जावेली। कैबिनेट बैठक रे पछे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर डॉक्टर रविशंकर प्रसाद कैबिनेट रा फैसला री जानकारी दीनी कि 2,60,000 के एक लोन गारंटी स्कीम एक कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को मदद करने के लिए और दूसरी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो पहले ही 2,70,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हो गए हैं, इसमें और 1,50,000 जोड़ रहे हैं और ब्याज का दर 7% से 8% तक रहेगा, 8.25। और सबसे विशेष बात यह है कि अब बैंक या वित्तीय संस्था जो लोन्स देंगे उसको गारंटी सरकार दे रही। जैसे आपको पता है कि पिछले साल 8 महीने 80 करोड़ गरीबों को प्रति महीने 5 किलो के हिसाब से 40 किलो अनाज मुफ्त दिया था। इस बार सरकार ने फैसला किया है जून से नवंबर तक 6 महीने, मई से नवंबर तक 6 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा 80 करोड़ लोगों को, यानी ये 30 किलो का। किसी देश में 70 किलो अनाज प्रति व्यक्ति इस कोविड काल में आना गरीब के लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद है। उसके लिए 93,000 करोड़ रुपए। इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। टुडे हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन इन परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन हाईवे इन ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार आई है, उसमें कुछ स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन ई-वे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आपको समय पर बताया जाता है कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी बन रही हैं। नेशनल हाईवे तो रिकॉर्ड बना है, बताने की जरूरत नहीं है। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड
भारत नेट के माध्यम से लाएंगे। ब्रिंगिंग ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड थ्रू भारत नेट within a time limit of 1,000 days in all the 6 lakh villages of India. That was a public declaration on the last Independence Day from the ramparts of Red Fort. સુપ્રીમ કોર્ટ કોરોના સુ ઉબાળી મોત માટે પરિજનોને આર્થિક સહાયતા દેવાના આદેશ દીના है। આદેશમાં કહ્યું ગયું है कि सरकार इन सारों खुद ही गाइडलाइन बनावे। सुप्रीम कोर्ट कोविड सु उबाળી મોત माथे 4 लाख रुपया री आर्थिक सहायता दिलावारी याचिका माथे यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में खुद गाइडलाइंस बनाए। एनडीएमए को कितनी राशि हर पीड़ित के परिवार को दी जानी चाहिए, ये भी तय करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मांग वाली एक याचिका पर यह आदेश दिया है। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि संसाधनों के तर्कसंगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का भी है। अगर राज्यों को हर मौत के लिए 4 लाख रुपए के भुगतान का निर्देश दिया गया तो उनका आपदा प्रबंधन फंड खत्म हो जाएगा और इससे कोरोना से निपटने की तैयारियों के साथ ही जो भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे भी लड़ पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। डीजीसीए अंतरराष्ट्रीय उड़ाना माटे 31 जुलाई ताई प्रतिबंध बढ़ा दियो गयो है। अंतरराष्ट्रीय मालवाहक कर खास अनुमति मिलवाड़ा विमान माटे या प्रतिबंध लागू नहीं होवेलो। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। डीजीसीए के सर्कुलर के मुताबिक भारत आने और जाने से वाले अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज पर जारी प्रतिबंधों को 31 जुलाई 2021 की आधी रात तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये पाबंदी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मंजूरी प्राप्त सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन पर लागू नहीं होगी। साथ ही पहले से शेड्यूल्ड विमान सेवाओं को केस टू केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है। चिकित्सा महामारी काणी सु कोरोना री तीसरी लहर सु बचाव खातर आमजन ने कोरोना प्रोटोकॉल री पालना सुनिश्चित करवा सारू जागरूक कर्यो जावेलो। आईईसी निदेशक मेघराज सिंह रत्नू राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एड़कारा सु कया कि अभियान ने गांव गांव ढाणी ढाणी ताई पुकाए जावे। वटे ही जनप्रतिनिधि धर्मगुरु न्यारा न्यारा प्रचार माध्यम सु लोगों ने जागरूक करे। प्रदेश में कोरोना री तीसरी लहर में टाबरा माते बत्ती असर पड़वारी आशंका ने देखता हुआ राजधानी जयपुर राज्य के लॉन सफाखाना में चिकित्सा सुविधा ने बढ़ावा रे साथ ही खास इंतजाम कराया जा रहा है। सफाखाना अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला बताया कि सफाखाना में 600 बेड रिजर्व कर दिया गया है, साथ ही 32 आईसीयू बेड भी तैयार किया जा रहा है। तीसरी लहर के लिए तैयारी पूरी कर रखी है। 600 बेड हमने अलग कर दिए हैं कोरोना के लिए, जो कोविड पेशेंट अगर आते हैं तो उनके लिए, और उस पे ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है और दवाइयों की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई समस्या जो सेकेंड वेव में थोड़ी बहुत आई थी वैसी कोई समस्या आएगी। आईसीयू बेड अभी हमारे पास 200 हैं और उम्मीद है कि करीबन 1.5 महीने में हमारे पास 100 बेड से ज़्यादा और उपलब्ध हो जाएंगे, तो 600 बेड्स आईसीयू के काफ़ी होता है। केंद्र सरकार ने मुफ्त कोरोना टीकाकरण योजना के तहत जोधपुर में 18 सु ज्यादातर उम्र रा लोगों ने कोरोना रो टीको लगाया जा रहा है। टीकाकरण ने ले नौजवानों में उत्साह देखो जा रहा है। वे कहा कि कोरोना संक्रमण ने काबू करवा में मदद मिलेली। प्रधानमंत्री जी ने अभी नया अगुवाई करके 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन की सुविधा दी है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं हो रही है, सब एकदम सही है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जाके वैक्सीन लगवाएं, बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अभी। जैसा कि मोदी जी ने सभी जनता को अपील की है कि सब जने वैक्सीन लगवाएं, चाहे वो 18 साल के बच्चे हों या 45 साल के हों या 40 साल के हों।
तो सभी से जो अपील उन्होंने की है, और हमारे जो सीएम साहब हैं अशोक गहलोत जी ने, उन्होंने भी सभी जनता से अपील की है कि जल्दी से जल्दी सब जने वैक्सीन लगवा लें। तो आप सभी को उनकी बात मानकर सभी को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कदम है हर एक इंसान के लिए, हर एक जनता की, एक एक सदस्य के लिए। ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि क्या हम काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो 18+ की आ नहीं रही थी। सबको लगाना चाहिए, इससे क्या है सेफ रहते हैं सब, कोई समस्या नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। मेरी वाइफ बहुत पहले लगवा चुकी है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली लगवाए। मैं सबकी कोशिश कर रहा हूँ कि सबके लगे ज़्यादा से ज़्यादा। वैक्सीन तो लगवानी ही चाहिए। एक्चुअली ये सिक्योरिटी है, हमारी शील्ड है, और ये गवर्नमेंट का अच्छा वो है कि सबको फ्री में लगा रहे हैं। स्लॉट बुकिंग में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ रही है, बट ठीक है, गवर्नमेंट है, इतने सारी उसके पास पॉपुलेशन है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। गवर्नमेंट कीप बुकिंग योर स्लॉट्स, और नंबर आएगा, सबको चांस मिलेगा और लगवा लेनी चाहिए। દોસામાં ન્યારા ટીકાકરણ કેન્દ્ર માટે કોરોના ટીકાકરણ કર્યું जा રહ્યું है। जटे एक काणी नगर परिषद काणीसू जगह जगह शिविर लगाया जा रहा है, बटे राजकीय सफाखाना टीकाकरण केंद्र माटे भी लोगारे टीको लगाया जा रहा है। को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविशील्ड फर्स्ट 400 का स्लॉट बुक है, उनको लग रही है, और 45+ में फर्स्ट और सेकंड कोविशील्ड दोनों लग रही है। सर मैं अपनी मम्मी को लेके आया हूँ, उनकी सेकंड डोज लगानी है, लेकिन क्या है यहाँ थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। क्या प्रॉपर सब लोग लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे एक उनको इनका सिक्योरिटी गार्ड आ जाए जो लोग प्रॉपर लाइन में खड़ा कर ले, तो क्या बेटर हो सकता है। बस वो ये कि बार बार सब लोग लाइन में लग रहे हैं, लेकिन सब लोग इनके ऊपर आ गए हैं। अब इनकी भी इतनी गलती नहीं है, लेकिन क्राउड को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। प्रदेश में बिजली चोरी माते वीसीआर भरवारो काम साथे ही साथे कर्यो जावेरो। एप रे जरिए उन जगह माते ही वीसीआर भरी जावेली। इन सारू इन एप में बिजली चोरी से जुड़ी फोटो लेर अपलोड करनी पड़ेली। जनरे पछे एप खुद ही वीसीआर रा जुर्माना रो आंकलन कर लेवेलो। वर्तमान में सरकार ने विजिलेंस के लिए पारदर्शिता को अपनाने के लिए, जिससे कि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस कम हों, कंज्यूमर्स की शिकायतें कम हों, एक मोबाइल ऐप के थ्रू विजिलेंस भरी जा रही है। मोबाइल ऐप में उसी स्पॉट पर ही विजिलेंस को भरा जाता है। जो फ़ोटो हैं, फ़ोटो को अपलोड किया जाता है सिस्टम पर, और तुरंत वो वीसीआर हेडक्वार्टर को चली जाती है, जयपुर चली जाती है, और उसकी जो नोटिस वगैरह है, जो भी उसकी प्रतिलिपि है, वो निकाल करके कंज्यूमर को हम तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें पारदर्शिता मिलेगी, उपभोक्ताओं की शिकायत भी कम होगी। जो कि शिकायत रहती है कि मेरी गलत वीसीआर भरी है या किसी गलत उद्देश्य से वीसीआर भरी है, उसकी शिकायतें कम होंगी, और हम उपभोक्ताओं को अधिकतम अपना संतुष्टिकरण कर सकेंगे, उनको ज़्यादा कैटेगरी प्रोवाइड कर सकेंगे। डिपार्टमेंट के जो आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या गलत वीसीआर के आरोप लगते हैं, उन आरोपों की संख्या में कमी आएगी, सुधार होगा। राज्य सरकार घर घर औषधि योजना के तहत औषधीय पौधा बांटवारो काम शुरू कर दियो है। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई भरतपुर माए नर्सरी माए तैयार औषधीय पौधा री जानकारी लीनी। वे कहा कि हर घर खातर 4 औषधीय पौधा दिया जावेला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर घर औषधि योजना चालू की है। प्रत्येक परिवार को 4 पौधे, ये तो 8 पौधे देंगे, 4 तरह के देंगे। उसमें अश्वगंधा है, ये तुलसी देख रहे हो, और गिलोय है, कालवेग है। ये चारों जो औषध पौधे हैं, ये कोरोना काल में लोगों को बड़ी इनकी मदद ली। तुलसी की मदद ली, अश्वगंधा की मदद ली, और गिलोय का तो जूस पीते थे, उसका काढ़ा पीते थे। इसी बात को ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लागू की है। इसी जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ। पूरी मदर बेड में पौधे तैयार है, ये थैलियों में भर के तैयार कर देंगे। जैसे बरसात आएगी तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पौधा का वितरण करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीबीजी कंपनी ने भुगतान मामला में रिश्वत रा वायरल व्या वीडियो माथे कार्रवाई करता व्या जयपुर नगर निगम ग्रेटर रा तत्कालीन मेयर रा पति राजाराम गुजर और कंपनी रा प्रतिनिधि ओम प्रकाश सप्रे ने गिरफ्तार करया है।
दोनों आरोपियों ने कोर्ट में पेश કર્યો ગયો है जटे आरोपियों ने 2 जुलाई ताणी पूछताछ सारू एसीबी ने रिमांड माटे सौंप्यो गयो है। ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित FSL की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। राज्य सरकारी कारणीसू दौसा जिल्लारी मंडावरी ने नगरपालिका रो दर्जो दिया जाबारे पछे पंचायत चुनाव सारू एक बार फेरू लालसोट पंचायत समिति सदस्य री लॉटरी निकाली की। जिला कलेक्टर री मौजूदगी में लॉटरी में 27 वार्डा री लॉटरी निकाली की। जो लालसोट पंचायत समिति है इसमें जो मंडावरी पहले नगरपालिका से डिनोटिफाई होके ग्राम पंचायत बनी थी और फिर पुनः इसको नोटिफिकेशन करके नगरपालिका बनाया गया है। तो उस संदर्भ में जो फ्रेश नोटिफिकेशन निकला है उसी की कड़ी में आज ये पंचायत समिति सदस्यों के जो रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं आरक्षण का उसकी लॉटरी की प्रक्रिया जारी की गई है। उसमें टोटल 27 वार्ड्स हैं, उसमें इक्वल जो अपना रेशो है SC ST का उसका ध्यान रखते हुए नियमानुसार लॉटरी जारी की गई है। प्रदेश में महिला सुधार गृह में महिला बंदियारी पोशाक में बदलाव कर्यो है। महिला बंदिया ने अब सफेद पोशाक के बजाय नीला रंग की पोशाक दी गई है। महानिदेशक जेल राजीव दासोद जयपुर महिला बंदी सुधार गृह में आयोजित कार्यक्रम में नूवी पोशाक बांट्या। इन मौका माटे रोड टू रिफॉर्म फीचर फिल्म सुजुड़ेड़ी बंदिया ने भी सम्मानित कर्यो गयो। आज़ादी के बाद से अब तक चली आ रही महिला बंदियों की सफ़ेद साड़ी की यूनिफॉर्म को हमने परिवर्तित करके और नीली स्काई ब्लू कलर की, आसमानी नीली कलर की साड़ी में परिवर्तित कर दिया था। राजस्थानी संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में सफ़ेद रंग एक वैधव्य का प्रतीक है, विधवावस्था का प्रतीक है, विडोहुड का प्रतीक है। और निश्चित रूप से जब हमने इस बात को ऑब्जर्व किया तो हमें ऐसा लगा कि इसको तुरंत परिवर्तित किया जाना चाहिए और इसका परिवर्तन किया गया। और निश्चित रूप से नीले रंग का हमने चयन किया। नीला रंग, जैसा कि हमारी बंदनियों ने बाद में भी हमें बताया, इस बात की पुष्टि की कि एक आसमान का रंग है जिसमें कि महिला बंदनियां एक उन्मुक्त उड़ान भर सकती हैं। नीला रंग शांति का प्रतीक है, ठंडक का प्रतीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ सेरेनिटी, कामनेस। सफ़ेद से नीला रंग में जो चेंज हुआ है ये कोई कलर का चेंज नहीं है, ये एक मानसिकता का परिवर्तन है, ये एक सोच का परिवर्तन है। और इस कलर चेंज से हमारे जेल में नकारात्मकता के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो समाज को अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। ये पैगाम हमने रोड टू रिफॉर्म में दिया है, जिससे कि बंदियों की रिहाई के बाद, सुधरने के बाद समाज में उनकी पुनर्स्थापना, उनके परिवार में उनकी पुनर्स्थापना बहुत ही सुगम तरीके से हो और बहुत ही गरिमापूर्ण रूप से हो। बूंदीरा केशवराय पाटन में प्रधानमंत्री जल शक्ति अभियान से सीख लेर कस्बावासी प्राचीन बावड़ी रा संरक्षण रो वीडियो उठाया है। कस्बारी हनुमान जीरी बावड़ी में लाडला सप्ताह भर सु नौजवाना री टीम सफाई कर रही है। इन सु बावड़ी रो मूल स्वरूप लौट पा लाग्यो है। अभियान के तहत मात्रा बावड़ी सफाई अभियान चालू किया। आज हम युवा 20 से 25 युवा यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। रोजाना हम 5 से 6 घंटे यहाँ कार्य करते हैं। 2 पारियों में ये अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 6 से 7 और शाम को 5 से 6 अभियान चलाया जा रहा है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सब युवाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े। मात्रा हनुमान जी की बावड़ी है
और इसको प्राचीन धरोहर माना जाता है। और जल संरक्षण के तहत हमने ये सफाई का अभियान चलाया। सबसे पहले मैं रहा, उसके बाद में धीरे धीरे मेरे सभी साथी 20-25 साथी जुड़ते गए और इसका सफाई अभियान चालू कर दिया। मात्रा ऋषि आश्रम में जो बावड़ी प्राचीन है, से हमें प्रेरणा मिली थी बस साफ बावड़ी को साफ सफाई रखती जाए और उसका पीने योग्य पानी रहे। तो उस टाइम से ध्यान में तो था ही सही, बाकी भी क्या पानी तोड़ने लग गया, जिसमें कीचड़ नजर आया तो उनको निकालते रहे। तो झुंझुनू माए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रे तहत महिला अधिकारिता विभाग और पुलिस प्रशासन री काणीसू अमृत कन्या वाटिका री शुरुआत करी की है। इन वाटिका माए महिला पुलिस कर्मियों रा नाम सू पौधारोपण कर्यो गयो है। हाँ, आज ये पुलिस लाइन में जो महिला यहाँ पर है एम्प्लॉयड और उनके बच्चे, उन सब के साथ मिलकर के एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है। और बेसिकली जो महिला बाल विकास विभाग है ये कन्या वाटिकाएं जगह जगह कन्या वाटिका बना रहा है। उसमें तरह तरह के फलों के पेड़ पौधे हैं, जनरली फलों के हैं, और जिससे कि न्यूट्रिशन को भी बढ़ावा मिले। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जितनी भी यहाँ पे महिला एम्प्लॉय हैं, कांस्टेबल्स हैं और हैं ऑफिसर्स हैं, तो वो उन सब ने ये वादा किया है कि वो इनके नाम से एक तो वृक्षारोपण हो रहा है, कर रही हैं, दूसरा इसका ख्याल भी रखेंगी और साथ में उनके बच्चों को भी इन्वॉल्व किया है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ये परिसर सुंदर हरा भरा हो जाएगा और इसमें न्यूट्रिशन से जो परिपूर्ण फल भी मिल पाएंगे जो इनके बच्चों के और सबके काम आएंगे। आज हमने राजस्थान में एक नवीन प्रयोग करने के साथ में राजस्थान पुलिस के और महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में इस पुलिस लाइन परिसर में लगभग हम 500 पौधे लगाएंगे। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि ये जो पौधे हैं ये समस्त महिला जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। जोधपुर माए हिंदू सेवा मंडल अस्थि बैंक री स्थापना कीनी है। कोरोना संक्रमण सू ही मौत रे बाद विसर्जन नहीं होबा वाली हस्तियां ने संग्रहित कर्यो गयो है। मंडल सचिव विष्णु प्रजापत बताया कि लॉकडाउन रे कारण कई लोग अस्थियां रो विसर्जन नहीं कर पाया हा, इन कारण हर हस्ती कलश ने सुरक्षित राख्यो गयो है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए हिंदू सेवा मंडल निरंतर मार्च 2020 से 14 सेवाओं के माध्यम से सेवाएं कर रहा है। वर्तमान समय में द्वितीय लहर में जो मृत्यु दर अधिक हुई हैं और अंतिम संस्कार में सरकार के प्रोटोकॉल नियमों की पालना में गिने चुने लोग अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं। कई लोग जो इसको छूत की बीमारी समझकर शव को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है और उनकी अस्थियों को जो उनको भी वो लोग छूत की बीमारी समझते हैं तो उन अस्थियों को हम लोग यहाँ पर सुरक्षित रखते हैं। राज्य सरकारी काणीसू कोरोना संक्रमण रा गिरता ग्राफ ने देखता हुआ अनलॉक री प्रक्रिया में छूट रे पछे प्रदेश रा राजकीय संग्रहालय और स्मारक माते पर्यटकारी रौनक बढ़पा लगी है। राजधानी जयपुर रा पर्यटन स्थल पर पर्यटकारी चहल पहल नजर आई। पुरातत्व विभाग रा निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा बताया कि विभाग रे अधीन आवाड़ा पर्यटक स्थल ने सुबह 9:30 बजे आसू शाम 5:30 बजे तक खोलियो गयो है। जयपुर काफ़ी अच्छी जगह है और जैसे राजस्थान में सेकंड लहर तक ठीक था, काफ़ी कोरोना था तो अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है, इसीलिए अब थोड़ा घूमने के लिए हैंग आउट के लिए हम आए हैं फैमिली के साथ। यहाँ पे पूरी प्रिकॉशंस रख रहे हैं हम कोरोना के लिए, तो मास्क लगा रखा है, पूरा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है हम सभी ने। बच्चों का भी मन था, बच्चे भी स्कूल भी ओपन नहीं है तो बच्चे भी घरों में बैठ के बोर हो गए थे, तो अब थोड़ा टाइम भी बढ़ा है और इस टाइम ये होता है कि जून जुलाई में सब लोग अपने घरों से बाहर छुट्टियों के लिए निकल रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है घरों से बाहर निकल के। 16 जून से हमने सभी संग्रहालय और स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और खोलने के बाद दिनों दिन पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पहले दिन करीब 700 पर्यटक आए थे, अब लगभग 2500 से 3000 पर्यटक प्रतिदिन आ रहे हैं और प्रारंभ में इसका समय प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक का रखा गया था, मगर जो ही राज्य सरकार ने समय बढ़ा दिया है
अब सभी संग्रहालय और स्मारकों का समय शाम को 5:30 बजे तक कर दिया गया है और अभी वीकेंड कर्फ्यू जब तक राज्य सरकार के आदेश है तब तक लागू रहेगा। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे सरकार द्वारा छूट भी दी जा रही है। खास तौर से अगर बात की जाए, राजस्थान के पर्यटन स्थल लंबे समय से बंद रहने के बाद जब से दोबारा खुले हैं तब से पर्यटन स्थलों पर जो है पर्यटकों की रौनक भी लौटने लगी है। अब जो है राजस्थान पुरातत्व विभाग ने राजकीय संग्रहालय और स्मारक है उन पर जो समय भी बढ़ा दिया गया है ताकि पर्यटकों को जो है देखने के लिए और अधिक समय मिल सके। साथ ही पर्यटक भी यहाँ पर सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना कर रहे हैं और उसके मुताबिक ही यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में मॉनसून रे कमजोर पड़वा साथ ही गर्मी रा तेवर तीखा हो गया है। ज्यादातर जगह पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज करो गयो। मौसम विभाग ने मुजब जुलाई रा पहला सप्ताह में मॉनसून रे फेरू सक्रिय होबानी संभावना है। अराव बात कर रहा अपनी और अपना सुरक्षा री डीडी न्यूज री कहानी से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। केंद्रीय कैबिनेट में गांव में आधारभूत ढांचा रे साथे सूचना तकनीक ने विकसित करवा सारू कई योजनाओं ने दी की मंजूरी। 16 राज्य में पीपीपी माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा करी जावेली स्थापित। सुप्रीम कोर्ट कोरोना से होबाळी मौत पर परिजन ने आर्थिक सहायता देवारा दीना हुक्म, कया सरकार बनावे गाइडलाइन। डीजीसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ाना पर 31 जुलाई ताणी बढ़ायो गयो प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक और खास अनुमति आला विमाना ने रहेली छूट। अनलॉक प्रक्रिया में छूट रे बचे प्रदेश राजकीय संग्रहालय और स्मारक पर पर्यटकारी बड़ी रौनक। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे ताई खोलिया गया पुरातत्व स्थल। प्रदेश में मॉनसून रे कमजोर पड़वा साथ ही गर्मी रा तेवर व्या तीखा। 32 जगह माते तापमान 40 डिग्री रे पार। जुलाई रा पहला सप्ताह में मॉनसून सक्रिय होबारी आस। और चलो इन बुलेटिन में अतरोज, लेकिन थे भी वैक्सीन लगवा रे पछे भी मास्क जरूर पहरो और कोरोना से बचाव खातिर नियमों पालन भी करो। नमस्कार।